ज्यादातर चांसेस है तभी होगा जब पेपर एक लंबी चेन ऑफ कस्टडी से गुजर रहा है कि पेपर यहाँ से यहाँ आया, स्टेट से यहाँ आया, बैंकों में गया, बैंकों से सेंटर पे गया, चांसेस ज्यादा है कहीं से फिजिकल पेपर के बाहर आने के। क्या पेपर लीक और समय का नुकसान मेजर करना टफ है। सीसीटीवी से देखा बच्चा कोर्ट में जा रहा है तब पता चल रहा है, ये दोनों चीजें प्रिवेंट हो सकती है अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा दें हम, कि ऑनलाइन टेस्ट करा दें, एग्जाम को ऑनलाइन कर दें। खैर ऑनलाइन कराने के अपने चैलेंजेस हैं जो जेईई मेन में फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम बहुत इजीली और बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत प्यार से होते हैं, वहां के अपने चैलेंजेस हैं। पर क्या ये बेटर सोल्यूशन होगा? देखिए ये सजेशंस हैं मेरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसको आप तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि ये सजेशंस क्या हम लगा सकते हैं। तीसरी बात, हो सकता हो मैं कुछ ऐसी बातें भी कर रहा हूं जो शायद हो सकता हो सेंस ना बनाए, और हो भी सकता है मैं कौन हूं, एक शिक्षक हूं जो छोटे से बच्चों को पढ़ाता है। क्या पढ़ाते हैं? 40 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का कॉन्सेप्ट रखा है हमने, जिस तरह से जेईई मेंस और एडवांस का कॉन्सेप्ट है, क्या नीट में भी हम क्या नीट के अंदर भी हम ऐसी फिल्टरिंग कर सकते हैं कि 2 प्रोसेस में कर दें, 2 स्टेप में कर दें? नीट को भी हम 2 स्टेप्स का एग्जाम रख दें कि पहले स्टेप में हम भारत के वो 2 लाख बच्चों को झाड़ लें जो ऑफ कोर्स एग्जाम में बहुत अच्छा किए हैं फर्स्ट स्टेप में। हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी नीट हियरिंग हो चुकी है 18 जुलाई को, तो 18 जुलाई को कोर्ट में क्या क्या हुआ, एनटीए ने क्या जवाब दिया और कोर्ट ने क्या एनटीए से क्वेश्चंस किया, इन सभी को बहुत हम विस्तार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मतलब बहुत आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और 2025 के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद इन्फॉर्म ना हो, तो क्लियरली एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं कि आखिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब फैसला लिया है। तो एक बात पहली ये है कि आपके पास 18 जुलाई को कोई भी फाइनल डिसीजंस नहीं आया, फाइनल जजमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग चली, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चली और बहुत सारी चीजें वहां से एससी ने पूछा एनटीए से। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन के बेस पे आपके पास जो नेक्स्ट हियरिंग पड़ी है 2022 मंडे को, वहां से आपके पास हियरिंग होने वाली है 2020 को। तो अब देखिए क्या था पहला क्वेश्चन एनटीए से, ये क्या गया कि ग्रेस मार्किंग, क्योंकि आपके पास जो पिटीशंस फाइल थी, आपके पास कुछ स्टूडेंट्स ने 130 के अबव स्टूडेंट्स ने फाइल किया था कि रीनीट नहीं होना चाहिए, और वही 130 के अराउंड लगभग स्टूडेंट्स ने फाइल किया था कि रीनीट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं ये क्वेश्चंस करते हैं कि सबसे पहले ये बताया जाए कि आखिर हमारे जो भी नीट 2024 के कैंडिडेट्स हैं उसमें से कितने लोग सिलेक्टेड हैं। तो बात करें अगर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की, तो उसमें 56,000 सीटें हैं, और प्राइवेट को ले लें तो पूरे मिला के आपके पास 1,08,000 सीटें हैं और 1,08,000 स्टूडेंट हैं जो इस बार कट ऑफ के अंदर हैं और वो इस बार कॉलेज ले सकते हैं। अब ये पूछने के बाद फिर आपके पास बहुत सारी फाइल की गई थी केसेस ग्रेस मार्किंग की, आखिर एनटीए ने ग्रेस मार्किंग कैसे की। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास एनटीए से एससी ने ये पूछा था कि आपने ग्रेस मार्किंग कैसे की, क्या डेटा है आपके पास कि 1563 स्टूडेंट्स को ही आपने ग्रेस मार्किंग दिए थे। तो भाई एनटीए अपनी ट्रांसपेरेंसी में बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने मतलब ऐसे कह दिया कि हाँ इतने ही स्टूडेंट्स हैं मतलब जिनके पास टाइम का लैग हुआ था, तो उनके हिसाब से हमने बाकी का उनका देखते हुए एवरेज की वो कितना परफॉर्म करे उसके हिसाब से हमने उन्हें ग्रेस मार्किंग किया था, और हमने उसे हटा के उनका रीनीट करवा के री रिजल्ट भी फाइंड कर किया, हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि आखिर बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कहीं न कहीं रॉन्ग उस दिन हुआ जब आपके पास 10 to 9 अप्रैल को एक बार फिर से करेक्शन विंडो ओपन हुई थी कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना सेंटर चेंज किया था। आखिर वो कौन से स्टूडेंट्स है, कितना उनका नंबर्स था और मतलब क्या क्या चीजें थी। तो एनटीए रखता है उस पर भी अपना बहुत ही क्लियरली अपना रखता है और कहता है कि टोटल 15,000 जो स्टूडेंट्स थे वहां पे आपकी करेक्शन विंडो ओपन हुई थी और उन्होंने अपना सेंटर चेंज किया था। लेकिन 15,000 में से बात करें तो मतलब कितने जो स्टूडेंट्स थे आपके पास जो कि सिलेक्टेड हैं 1,08,000 के अंतर्गत है, तो केवल उसकी संख्या वो बोला कि 44 स्टूडेंट है उनमें से जिन्होंने मतलब कॉलेज लेने के लिए मतलब अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पेपर लीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि पेपर लीक तो हुआ है, और बात आपके पास थी पटना तथा हजारीबाग की।
सबसे पहले एनटीए से जब पूछा जाता तो वो कहता कि पेपर जो लीक हुआ था हजारीबाग में 9 बजे पेपर लीक हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट उससे पूछती है कि क्या प्रूफ है, क्या 1 घंटे में स्टूडेंट्स इतने सारे जो 3 घंटे का पेपर होता है वो 1 घंटे में रट लेंगे। यहाँ थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को एनटीए पे डाउट हुआ और उन्होंने बहुत तरीके से क्वेश्चंस किया, लेकिन फिर भी एनटीए मतलब अपना कहता चला गया कि हाँ मतलब हमने हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, ये सारा चीजें हैं, पेपर आपके पास वहां पे 9 बजे ही लीक हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि ठीक है 9 बजे लीक हुआ तो पटना कैसे पहुंचा, पटना किस सोर्स द्वारा पहुंचा। तो फिर एनटीए का जवाब होता है कि वही पेपर लीक गैंग जो थी आपके पास व्हाट्सएप द्वारा पटना को भी पेपर को सर्कुलेट किए थे और पटना में भी पेपर सर्कुलेट हुआ था। लेकिन जस्ट पेपर लीक के बाद एनटीए अपना ये कहता है कि हजारीबाग से 700 के अराउंड जो भी आपके पास स्टूडेंट्स एग्जाम्स दिए थे और उसमें से केवल आपके पास 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 1,08,000 रैंक के अंदर है, जो कि इस बार कट ऑफ के अंदर है। तो ये डेटा बहुत ही नॉर्मल है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ था वो मास लेवल पे नहीं हुआ था। और फिर उसने दूसरा ये भी कह दिया कि जो पटना में था, पटना में जो आपके पास रैंक के अंदर है जिनकी 70,000 से मतलब 70,000 60,000 के अंदर का जो रैंक है जिन स्टूडेंट्स की, उनकी संख्या है 15,3 ऐसा उन्होंने नंबर दिया। लेकिन उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि ये 2023 में ये जो नंबर था वो 1993 था, तो उसके हिसाब से तो पेपर लीक यहाँ पे हुआ ही नहीं है। एनटीए ने अपना पूरा डेटा सबमिट कर दिया इतना, और सुप्रीम कोर्ट भी को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि एनटीए ने पूरा क्लेरिफाई तरीके से अपना डेटा सबमिट किया। लेकिन फिर कहीं न कहीं एनटीए पे मतलब वो आपके पास हजारीबाग वाले पेपर लीक के समय कुछ डाउट रह गया। तो और दूसरा डाउट यहाँ पे था कि जो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी वहां पे कैसे हुआ, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट पे पेपर लीक होने के चांसेस ज्यादा थे। तो एनटीए को फिर से एक हिदायत दी गई है कि वो शनिवार को 12 बजे तक उन मतलब स्टूडेंट्स के आपके पास मार्क्स और रैंक सब अपलोड करेगी अपनी वेबसाइट पे, और सेंटर सहित होना चाहिए, सिटी और सेंटर वहां पे होना चाहिए। लेकिन बच्चे का रोल नंबर, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कैंडिडेट है, उसका रोल नंबर तथा नेम नहीं रहना चाहिए, बस उसने किस सेंटर पे एग्जाम दिया था और उसका कितना रैंक है, कितना नंबर है, ये सब पूरा डेटा एनटीए को शनिवार को यानी आपके पास 20 जुलाई को बात करें तो उसको सबमिट करना है 12 बजे से पहले। ये एनटीए को एक बहुत ही मतलब यहाँ से हिदायत दी गई कि ऐसा नहीं करते तो फिर आगे जो फैसला लीजिएगा। और इसी के बेस पे जो 2022 को हुआ नेक्स्ट हियरिंग होगी और उसी के बेस पे हमारा लास्ट फैसला लिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये था आपके पास आज के मतलब 18 जुलाई के हियरिंग का पूरा स्टोरी, क्या क्या चीजें हुई थी। अब आपकी जो राय हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन सभी चीजों को देखते हुए ये तो क्लेरिफाई हो जाता है कि रीनीट के चांसेस जो है वो बहुत ही 0% के बराबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर हम रीनीट करवाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उन स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगा कि जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क की थी, जिन्होंने कोई पेपर लीक मतलब जिन्होंने किसी भी चीज का सहारा नहीं लिया था, अपनी मेहनत की थी, उनके साथ हम गलत नहीं होने दे सकते। अब ये एक पॉइंट है, और भाई जो भी निर्णय आएगा तो उसमें से 2 पॉइंट है, एक रीनीट चाहता है स्टूडेंट, दूसरा नहीं चाहता कि रीनीट ना हो। तो फैसले से किसी न किसी का तो यहाँ से इनजस्टिस होने ही वाला है। लेकिन मेरी सुप्रीम कोर्ट से और सभी की डिमांड ये होनी चाहिए कि ठीक है 2024 में जो हुआ अब रीनीट तो होने वाला नहीं है जैसा चांस देखा जा रहा है, लेकिन हमें पूरी क्लेरिफिकेशन चाहिए कि अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए। 2025 में ये सिचुएशन, ये ब्लैक मोमेंट नहीं आना चाहिए। इस पे कोई क्लेरिफिकेशन देना होगा एनटीए को कि हाँ अगेन ऐसा पेपर लीक या इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट, ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी अपडेट आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स जिनके कट ऑफ के अंतर नहीं है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं एमबीबीएस करना, मेडिकल फील्ड में ही जाना, तो वो अपनी 2025